हाय एवरीवन, आज हम लोग झटपट बहुत ही कम समय में बनने वाली स्वादिष्ट और खुशबूदार मटर आलू पुलाव बना रहे हैं। यह रेसिपी बहुत ही आसान है और हर कोई घर पर बना सकता है। कुकर में परफेक्ट मटर पुलाव की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक कटोरी चावल लेंगे। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जितने सदस्य हैं उतना आप लोग अपने इच्छा से नाप कर ले लीजिए। मैं एक कटोरी यहाँ चावल ली हूँ बड़े वाले कटोरी में, उसको धोकर साइड में रख दिए हैं। फिर इसके बाद कुकर में थोड़ा सा तेल लेंगे, 2 चम्मच के करीब। उसमें जीरा और कुछ खड़े मसाले डालेंगे साबुत। फिर उसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हल्का सा भूनने के बाद इसमें एक साबुत लाल मिर्च डाली हूँ मैं, और आलू और मटर। फिर इसको डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे दोस्तों। ज़्यादा एकदम से ज़्यादा पकने तक नहीं भूनना है, इसको हल्का ही भूनना है। आप लोग चाहे तो चमचे से सला के भून सकते हैं, या फिर इस तरह हाथ से मैं जैसे घुमा रही हूँ वैसा भी भून सकते हैं। फिर आलू मटर प्याज थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो खलपट्टे में कूटा हुआ है उसको डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर मसाला भूनने के बाद इसमें नाप कर 1.5 कटोरी पानी डालेंगे दोस्तों। फिर पानी इसको पहले अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर पानी में एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद इसमें धोकर रखे हुए चावल को डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मेरे को चावल में थोड़ा नमक कम पसंद है, इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। आप लोग अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और एक चुटकी थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। आप लोग चाहे तो इस स्टेज पर इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खुशबू के लिए डाली हूँ। और इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, मेरे को पानी थोड़ा सा कम लग रहा था चावल में, इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड की हूँ। आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप पानी अगर कम हो जाए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि तली में बैठे ना। फिर इसके बाद इसके ढक्कन को लगा देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसको धीमी आंच पर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे और इसको फिर गैस बंद करने। प्रेशर अपने आप निकलने दे दोस्तों। ये लो, गर्मा गर्म मटर पुलाव रेडी है। मैं इसको बैगन का भरता और डुबकी सब्जी के साथ सर्व की हूँ। आप लोग इसको रायता, अचार या किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।